हेलो विशर्ट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक न्यू टूर ब्लॉग लेके, जो कि होगा बॉक्सा जयंती के ऊपर। और आज का वीडियो होगा थोड़ा एडवेंचरस, जो कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। बॉक्सा जयंती में दीदी के घर जाने के लिए हम लोग निकल पड़े। हमारा सियालदह स्टेशन से रात का ट्रेन था, इसलिए हम लोग रेडी होके पहुंच गए सियालदह स्टेशन। और अगले दिन सुबह हम लोग पहुंच गए न्यू कोच बिहार स्टेशन। वहीं पर ही वॉशरूम से हम लोग रेडी होकर पहले से बुक किया हुआ गाड़ी में चढ़ के हम लोग निकल पड़े बॉक्सा टाइगर रिजर्व में। यहाँ पर गाड़ी का परमिट कराना पड़ता है और फिर आप लोग जंगल में एंट्री कर सकते हैं। जंगल में कुछ देर जाने के बाद हमें दिखता है ये जयंती रिवर बेट। इसमें पानी तो नहीं था क्योंकि विंटर सीजन था, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और जंगल का नज़ारा देखते देखते हम लोग चल पड़े पोखरी लेक की ओर। लेकिन जंगल में जाने के लिए आप लोगों को एक गाड़ी और एक गाइड लेना पड़ता है। वो गाड़ी आपको एक साथ में बहुत कोई साइट सीन दिखा देगा। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक गाइड लिया था। गाड़ी यहाँ तक छोड़ेगा और इससे आगे हम लोगों को ट्रेक करके आगे जाना पड़ेगा। गाइड अंकल ने कहा कुछ मूढ़ी ले लीजिए, ऊपर मछलियों को खाना खिलाने में काम आएगा। और मछलियों को खाना खिलाना यहाँ का लोग बहुत शुभ मानते हैं। चढ़ाई रास्तों से ऊपर आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए। सांस बहुत फूल रही थी। फिर कुछ देर जाने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा दिखाई दिया पोखरी लेक। ये है पोखरी लेक। इसमें बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े कैटफिश हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा करके पूजा होता है और गांव के सभी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और फिर इसी रास्तों से उतरने के बाद हम लोगों को गाड़ी से दिखाई दिया लाल झमेला बस्ती। यहाँ पे थोड़ा बहुत होमस्टे है, जिसमें रहेंगे तो रात को जंगल में रहने का मज़ा ले सकते हैं। जयंती रिवर बेट के ऊपर से हम लोग चल पड़े हमारा दूसरा साइट सीन, जो कि है TGN वॉच टावर के लिए। और ये है जंगल में TGN वॉच टावर। हम लोग वॉच टावर के ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो व्यू का मज़ा ले रहे थे। और साथ ही साथ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोई एनिमल हम लोगों को दिखे। और ये जो पॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें हाथी पानी पीने आता है। और फिर हम लोग निकल पड़े चुनिया झोड़ा वॉच टावर के लिए, जो कि था हमारा तीसरा साइट सीन।
इसी वॉच टावर के नीचे हम लोग खड़े थे ताकि हम लोगों को कोई एनिमल दिखे। दूर में एक एनिमल दिखा था, लेकिन बहुत दूर होने के वजह से वो ज़्यादा अच्छे से नज़र तो नहीं आया और फ़ोन कैमरा में तो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होगा भी नहीं। कुछ देर तक हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम लोगों को कुछ दिखाई दे, लेकिन हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग लौटने लग गए और अचानक रास्ते में हमारा गाड़ी ऐसे जंगल के बीचों में रुक गया और हमें पता चला कि हमारे गाड़ी के आगे बहुत सारे हाथी रास्ता ब्लॉक करके रुके हैं। জানেন না হাতি খেপলে পরে কি মারাত্মক হতে পারে, আপনি জানেন না। আমাদের নিত্যদিনের ব্যাপার তো এটা, ওই জন্য আমরা জানি। চোখ পুরো পলক ফেলতে পৌঁছা যাবে গাড়ির সামনে। एक्साइटमेंट भी था कि पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है और साथ ही साथ बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा हो गया था और जंगल में बहुत सारे आवाज़ आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद गाइड अंकल ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया था और वो लोग आके इन हाथियों को हटाया था। हाथी हटने के बाद इतना तेज़ी से गाड़ी चल रहा था कि मानो हम लोग उड़ रहे थे। इतना अंधेरा हो गया था कि गाड़ी के हेडलाइट से ही थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा था। एक बात तो सही है कि पैसा देके भी ये नाइट वाला जंगल सफारी नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा जर्नी करने के बाद हम लोगों को थोड़ा भूख लग गया था और इसी वजह से हम लोग रास्ते में एक दुकान में खाना खाने के लिए रुके थे और वहीं पे मुझे ये पोस्टर मिला और ये देख के मुझे लगा कि हमारे गाड़ी के आगे हाथी भी हमसे यही कह रहे थे कि मुझसे डरो मत, मुझे थोड़ा घर छोड़ दो। लौटने के बाद दीदी के पड़ोसी का घर में हम लोग नाच गाना कर रहे थे और बहुत एंजॉय भी हो रहा था। और आज का वीडियो मेरा यही तक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट में बताना कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरा दूसरा एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो फिर मिलेंगे दूसरा एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।